नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत जमहूरियत की अमीन, हमें जमहूरी मुल्क का शहरी होने पर फख्र है, वजीर आजम। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा घंटाघर पर तिरंगा लहराने के बाद इख्तिताम। चाइना ने लद्दाख में 2000 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है, राहुल गांधी का बयान। भारत जोड़ो यात्रा ड्रामाबाजी है और फ्लॉप शो, अशोक कोल। यात्रा से कश्मीर की हकीकत बदल नहीं सकती, डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी का बयान। 30 बरसों के वक्फे के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दफ्तर सील, रिकॉर्ड जब्त, तहकीकात शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, भारत को जमहूरियत की अमीन करार देते हुए वजीर आजम ने मन की बात में कहा कि कश्मीर वाकई जमीन का जन्नत है। मुल्क के अवाम जरूर कश्मीर जाकर सैर तफरी करे और सयाती शोबे को फरोग देने में अपना रोल अदा करे। पश्तून कॉलोनी सईद आबाद में स्नो क्रिकेट को मुस्तकबल में बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट की निशानी करार देते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब खेल की तरफ मुतवज्जा हुए हैं और वो जरूर अपना नाम कमाकर तिरंगे की शान बढ़ा देंगे। कांग्रेस की 4 माह से जारी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा का पैदल सफर मशहूर घंटाघर लाल चौक में कौमी परचम लहराने के साथ इख्तिताम को पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा पांचोक से सुबह 10 बजे शुरू होकर सोमवार श्रीनगर में खत्म हुई। ताहम आज कांग्रेस की जानिब से शेरी कश्मीर स्टेडियम में एक अवामी रैली मुनक्कद होने वाली है और इस जलसे के लिए 27 सियासी पार्टियों के लीडरों को दावतनामे इरसाल किए गए हैं। ताहम आज 30 जनवरी को शेरी कश्मीर स्टेडियम में अवामी जलसे के बाद यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। पेश है यात्रा की कुछ झलकियां। कशीर ताम अस ब्रोट पकनाओ वतन, बर्दाश्त करो ना नफरत अस, करो ना अस, करो ना अस। We welcome this यात्रा। बेसिकली ये इलेक्शन का किस्सा नहीं है, एक जज्बात है, ये आइडियोलॉजी है। हम चाहते हैं कि जो नारा राहुल गांधी ने सारे हिंदुस्तान में उठाया है, हम चाहते हैं कि इसकी मजबूती हो, इसकी मजबूती फ्रॉम कश्मीर हो। और हाँ, इसीलिए हमने इनका साथ दे दिया। इंशाल्लाह ये नारा यहाँ से स्टार्ट होगा यकजहती का, और इंशाल्लाह सारे हिंदुस्तान में ये नारा फैलेगा। आज हमारा मकसद ये है कि 2014 से जो यहाँ पे तहस-नहस हुआ है और ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक खुशहाली का कदम है। इस खुशहाली की कदम के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ इसलिए है, ये एक दूसरे को जोड़ने की काम है, ये एक दूसरे की तोड़ने की काम नहीं है, जिसकी वजह से आज हमने इसके साथ ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोग हैं, कैसा व्यवहार है कश्मीरी को आपने कैसे पाया, क्या एक्सपीरियंस है? कश्मीरी, हम आज़ादी की लड़ाई कश्मीरियों के साथ लड़े हैं। उस वक्त भी कश्मीरी ऐसे ही मोहब्बत वाले थे, साथ देने वाले थे, जान को जान निछावर करने वाले थे। आज भी कश्मीरी वैसे ही। किसी ने टेरर के नाम पे हमको गाड़ी में आने से नहीं रोका, हमको लिफ्टें मिली हैं, हमको लोगों ने पहुंचाया है। किसी ने ये नहीं सोचा कि पता नहीं कोई टेरर होगा, राहुल गांधी की सिक्योरिटी के बीच में कोई भंग करेगा। इस तरह से कश्मीरियों ने रुका नहीं है, उन्होंने वहाँ भी सपोर्ट किया है, साइकिल वाले ने भी सपोर्ट किया, गाड़ी वालों ने भी सपोर्ट किया है। और कश्मीरी हमेशा मोहब्बत वाले हैं और ये कामयाब हो करेंगे। इधर देर गए शाम राहुल गांधी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और मोदी की हुकूमत को हद की तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले 8 बरसों से सरकार ने मुल्क के अवाम को गूनागू मसाइल से मुब्तला कर दिया है। उन्होंने लद्दाख में चाइना की तरफ से जमीन पर कब्जे की बात को एक बार फिर दोहराया और कहा कि चाइना ने लद्दाख में 2000 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है। See, the Prime Minister of India feels, the Prime Minister of India is
almost frankly the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is an extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कोल ने हमारे नुमाइंदे उमर मलिक से शिपियन में बात करते हुए कहा कि अगर पीडीपी सदर भी तिरंगा हाथ में लेकर भारत जोड़ो यात्रा का साथ देती तो बात कुछ और होती। कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा को लाना एक ड्रामा है जो फ्लॉप शो साबित होगा। अशोक कोल ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की जानिब से घंटाघर लाल चौक पर तिरंगा लहराने की कार्रवाई को ड्रामा करार देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर लाना सिर्फ दिखावा है और ये फ्लॉप शो है। उन्होंने आज लाल चौक में झंडा चढ़ाया है, अच्छी बात है, और हम तो और अच्छा कहते हैं कि अगर महबूबा जी को और उमर साहब को भी वो साथ रखते। उन्होंने उसको साथ दिया, एक ने टनल से साथ दिया, एक ने पामपोर से साथ दिया। हम तो ये चाहते थे कि उनको भी वो साथ रखते और नेशनल फ्लैग अनफ्रोल करते वहाँ, तो हम उनको शाबाशी देते। तो क्या वही डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के सरबराह बशीर कश्मीरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि कांग्रेस हकीकत पसंदाना रवैया अपनाने की कोशिश नहीं करती है और न कभी किया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कश्मीर की हकीकत बदल नहीं सकती है और न ही लोगों की हमदर्दियां हासिल की जा सकती है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार देते हुए बशीर कश्मीरी ने कहा कि पिछले 4 बरसों के दौरान जो कुछ हुआ है वो अवाम के सामने है। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है क्योंकि आप पहले 5 अगस्त से पहले आप देखिए यहाँ की हालात क्या था और यहाँ क्या हुआ, इस मजलूम मुस्तहक गरीब आवाम से क्या हुआ। राहुल जी उस टाइम आप कहाँ थे? इसलिए मैं राहुल जी से यही गुजारिश कर रहा हूं ताकि 5 अगस्त के बाद आप देखें यहाँ की हालात सुधर गई, तब आप दिल्ली से लेकर यहाँ तक पद यात्रा करने के लिए आया और लाल चौक में झंडा आपने लहराया। इसलिए किया आपने जहां मोदी जी ने यहाँ की रास्ता क्लियर कर दिया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं क्योंकि आपको मोदी जी को शुक्रिया अदा करना पड़े, उनके साथ है, मगर ये वही लोग हैं जो उनके साथ पहले ही था। नया कोई नहीं है। आप मुझे बताए अगर नया कोई है, क्योंकि जिनको पता है हमारे साथ क्या हुआ, कौन सी नाइंसाफी हो गई हमारे साथ। उस वक्त मरकज में किसी के ये आवाज जबान से नहीं निकली है कि कश्मीर में क्या हुआ। उस वक्त ये राहुल जी कहां पे थे? जरा मुझे उसका जवाब है। मेरी जो पार्टी है ये नई है, मैंने एक वादा किया क्योंकि जो मुसीबत जो 70 सालों से हमने मुसीबत उठाया, हम उसको मतलब इस मुसीबत से निकालें। ये हमारा मंशूर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के सदर दफ्तर वाका राजबाग 30 बरसों के बाद खुसूसी तहकाती इदारे NIA ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की पादाश में सील कर दिया। NIA की खुसूसी अदालत की जानिब से हुक्मनामे के बाद NIA की खुसूसी टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को
1967 एक्ट के तहत सर्वमोहर कर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।